What is urinary incontinence and common pathogen and non-pathogenic causes? सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि कपड़ों में ही पेशाब हो जाना। सो पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब पेशाब की हाजत होती है तो पेशाब कंट्रोल नहीं होता है और रास्ते में ही निकल जाता है या बिस्तर पे ही निकल जाता है। इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और कई लोगों की कंप्लेन होती है कि हम बैठे हुए हैं, खांसी आई, यूरिन लीक हुआ, बैठे हुए थे, खड़े हुए, यूरिन लीक हो गया। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होती है वो होती है क्योंकि ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इसलिए होती है कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। तो दोनों को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इलाज एक के लिए है, दूसरा इलाज दूसरे के लिए, बिल्कुल कहीं आपस में मेल नहीं करता है। प्राइमरीली जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है वो फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में यूजली नहीं पाई जाती है। अनटिल अनलेस प्रोस्टेट की सर्जरी में कोई स्फिंक्टर को डैमेज हो जाए तो हाँ, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मेल्स में हो सकती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों में होती है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ जस्ट एजिंग, इट कैन बी बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इन मेल्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है इसके लिए हम प्राइमरीली पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिनसे कि ब्लैडर की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। साथ में पेशेंट को अगर डायबिटीज है या कोई और बीमारी है जिससे कि डिजीज प्रोग्रेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल बेटर रखने के लिए बोलते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करते हैं क्योंकि वो भी अर्जी इनकॉन्टिनेंस को बढ़ाता है। एंड फाइनली जिनको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है उनको मेडिकेशंस देते हैं, साथ में एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक्सरसाइज से अगर इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शन हो जाता है कि मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, यूरिन की होल्डिंग आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अर्ज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए हम कुछ सर्जरीज भी करते हैं।